जय जितवाहन बाबा। प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में जितवाहन बाबा को अपमानित होती है और पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं, कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि गंधर्वों के राजा अपने राज से विचलित होके, व्याकुल होके और अपने पुत्र को राज सौंपकर वन में चले गए। वन में चले गए। उनका पुत्र छोटा थे। उनका 3 पुत्र थे, लेकिन अपने छोटे पुत्र पर अपना राज छोड़कर चले गए और छोटे पुत्र उनका राजपाट संभालने लगे। जब छोटा पुत्र उनका राजपाट संभालने लगे और उन्हें भी राजपाट संभालने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो गंधर्व के राजकुमार जो थे, उनका राजपाट संभालने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो भी व्याकुल हो रहे थे और उन्हें भी लग रहा था कि मैं भी क्यों ना इस राजपाट को त्याग कर और अपने पिता के पास सेवा करने के लिए चला जाऊं। और एक दिन का बात है कि वो क्या किए, राजकुमार अपने भाई पे राज छोड़कर सौंपकर और अपने पिता के पास सेवा करने के लिए चल दिए। उनके पिता वन में जाकर एक तपस्वी की समान, एक मुनि के समान वहां रह रहे थे। जैसे मुनिवर वस्त्र में रहते हैं, उसी तरह गंधर्वों के राजा रह रहे थे और उनका छोटा पुत्र उन्हीं के पास जाकर और रहने लगे और सेवा करने लगे और वन में ही रहने लगे। बहना रहते 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 उन्हें एक नाग कन्या से प्यार हो गया और प्रीत लग गया और वो नाग कन्या से विवाह कर लिए। नाग कन्या से विवाह करके और वन में ही रहने लगे, अपने पिता का सेवा करते और वन में रहते। एक दिन का बात है कि आधी रात में एक बूढ़ी रो रही थी वृद्ध। तो ये जितवाहन भगवान उनके पास गए और कहने लगे कि आखिर आप इतनी रात में क्यों रो रहे हैं? आपका क्या दुख हुआ? इतना रात में सब लोग सो जाते हैं, लेकिन आप तो इतना आंसुधार रो रहे हैं। ओ वृद्ध कहने लगे, क्या कहूं, मेरा दुख निवारण करने वाला कौन है? मेरा दुख का हरण करने वाला कौन है? मेरा तो कई पुत्र था, लेकिन आज मेरे पास एक पुत्र है और वो पुत्र भी मेरा अब पुत्र नहीं रहेगा, उसका भी आस मैं तोड़ दिया हूं। ये जो जितवाहन थे वो कहने लगे कि हे नागरानी, आखिर अपने पुत्र का क्यों आस तोड़ दिए? क्या कारण है? कहने लगे, मैं क्या कहूं, इस वन में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और गरुड़ आकर नाग पोलियो का खाकर चला जाता है। एक नाग का बच्चा का प्रतिदिन भोजन करता है और आज मेरा बच्चा का भोजन करके चला जाएगा, जो कि अब मेरा भी उम्र ढल चुका है। हम बच्चे को भी अब जन्म नहीं दे सकते हैं कि वो भी मेरा सहारा रहेगा। तो मैं क्या करूं, रोऊं नहीं तो हंसूं? भला जिसका बेटा मरने वाला है
उसका क्या लगेगा। जितवाहन कहने लगे, हे नागरानी, आप अपना आंसू न बहाएं, कृपा अपना आंसू को पोंछ लें और आपका बेटा का कुछ भी नहीं होगा। आपका बेटा बिल्कुल जीवित रहेगा। आपका बेटा का आज गरूर नहीं खाएगा। चिंता मत कीजिए। बेचारी नागरानी बिल्कुल चुप हो गई, आंखों का आंसू पोंछ ली और आंखों का आंसू पोंछकर और मुस्कुरा गई जितवाहन के सामने। जितवाहन भगवान ने क्या किए कि इनका नाग के बच्चे के तरह अपना शरीर को बनाकर एक लाल कपड़े में अपना शरीर को लपट दिए और उसी जगह पे जहां पे गरूर आता था और नाग पोलियो को उठाकर ले जाता था और खाता था, उसी स्थान पे जितवाहन लेट गए। गरूर राजाए अपने चंगुल में उठाकर और नाग पोलियो का मान के और जितवाहन को लेकर पर्वत पर चले गए। पर्वत पर चले गए और इन्हें अपना लंबी चोंच से इनका शरीर को खाने लगे। अपनी लंबी चोंच से जब शरीर को खाने लगे, दर्द से पीड़ित कुछ नहीं बोले जितवाहन और एक हाथ के बदले दूसरा हाथ भी अपना जिमा कर दिए, लो खा जाओ। और वो गरूर खाने लगा, लेकिन जब दूसरा हाथ फैलाए तो वो जो गरूर था वो कहता है कि आप कौन हैं? क्या आपको दर्द नहीं होता? आपको कोई तकलीफ नहीं होता? आपका थोड़ा सा भी चुभता नहीं? मैं खाता हूं तो दूसरे हाथ तूने फैला दिया, तुम कौन हो? जितवाहन भगवान कहने लगे, अरे भाई, जी भर के मांस तो खा लो, अपना पेट तो भर लो पक्षीराज। मैं कौन हूं इससे तुम्हारा क्या मतलब? मुझसे क्या रिश्ता? तुम्हें तो खाने से मतलब है। जितवाहन महाराज कहने लगे, जब ऐसा बोले तो गरूर महाराज पक्षीराज बोले कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, आप अपना परिचय बताइए। ए बोले कि देखिए, मैं जितवाहन गंधर्वों के राजा के पुत्र राजकुमार हूं और मेरा नाम जितवाहन है और हम जो हैं यहाँ इसी वन में अपने पिता के पास रह के और पिता को सेवा करता हूं। वो पक्षीराज बोले कि महाराज, आप कोई वरदान मांगे, उस वरदान को हम पूरा करेंगे और आपका वरदान देकर हम इस वन से चले जाएंगे। कहने लगे कि देखिए, आपने दूसरे बच्चे को बचाने के लिए अपना शरीर को त्याग दिए और मेरे हवाले अपना शरीर को कर दिए। कहने लगे जितवाहन, एक मां के आंसू मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए अपना शरीर को मैंने तुम्हारे सामने अर्पित कर दिया। गरूर राज पक्षी कहने लगे, मैं कितना पापी हूं जो प्रतिदिन एक जीव मुझे चाहिए भोजन के लिए, और आप एक कैसा हैं जो अपना शरीर को मेरे सामने अर्पित कर दिए हैं। बोले तो ठीक है, वरदान मांगिए, हम वरदान देने के लिए तैयार हैं। जितवाहन कहने लगे कि हे पक्षीराज, आपसे वरदान तो यही मांगते हैं कि इस पर्वत से आप चले जाइए और दोबारा नाग पोलियो को मत खाइएगा। जो आप प्रतिदिन एक नाग का बच्चा को खाते हैं, वो बच्चा को दोबारा अपना मुख मत लगाइएगा और इस पर्वत से चले जाइए। बोले कि तो ठीक है, आपका वचन मैं स्वीकार करता हूं और आपका वचन स्वीकार करके और इस पर्वत से हम चले जाएंगे, दोबारा हम यहाँ पर मुख नहीं लगाएंगे
और नहीं तो मेरा पांव पड़ेगा इस वन में, और किसी भी नाग पोलियो को हम दोबारा नहीं खाएंगे। इतना कहकर पक्षीराज वहां से उड़कर और अपना लोक में चले गए। अपना लोक में चले गए और ये जो जितवाहन थे वो धीरे धीरे अपना उतर गए पर्वत से और नागरानी के पास आए। जब नागरानी के पास आए तो बेचारी नागरानी आस देख रही थी कब सवेरा होता है, मेरा बच्चा जीवित रहेगा या नहीं। वो बालक आया था, बोला था तुम्हारा बच्चा को कुछ नहीं होगा। जब सवेरा हो गया तब तक जितवाहन उसके पास पहुंचे। जितवाहन को देख नागरानी बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने पुत्र को भी आगे में देख और जितवाहन को भी देखकर प्रसन्न होकर कहती है कि आप कौन हैं और मेरे पुत्र का जीवित बचा लिए और अपना भी शरीर वापस कर ले आए। जितवाहन महाराज कहने लगे कि हे नागरानी, आप किसी प्रकार के कोई चिंता ना करें, क्योंकि इस वन में अब कोई भी आने वाला नहीं है। अब कोई गरुड़ यहाँ नहीं आएगा और किसी का नाग पोलियो का नहीं खाएगा। अब आप लोग इस वन में आजाद से रह सकते हैं, आजाद से जी सकते हैं और घूम सकते हैं, क्योंकि वो पक्षीराज यहाँ से वरदान देकर चले गए हैं कि हम दोबारा नहीं आएंगे इस पर्वत पे। इतना बात सुन नागरानी बड़ी प्रसन्न हुई और मुख भरा आशीर्वाद दी और बोली कि महाराज, मैं तो यही कहता हूं कि युगों युग तक आपका नाम चले और आपका नाम शाश्वत परलोक में बढ़े, आपका नाम जो है संसार में चले, सारा लोग याद करें। जितवाहन कहने लगे कि हे नागरानी, आप चाहें तो ऐसा ही होगा। और जितवाहन महाराज घूम घूम के सबको बताने लगे कि भाई अपने पुत्र के लंबा आयु के लिए जित्या व्रत कीजिए और जित्या व्रत करके अपने पुत्र का लंबा आयु कीजिए। नागरानी भी सबको बताने लगी कि जो भी जित्या व्रत करेंगे अपना पुत्र का लंबा आयु पाएंगे। और नागरानी भी जित्या व्रत रखने लगी और जित्या व्रत करने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखिए। धन्यवाद।